हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एपिसोड नंबर 10 में आप सबका स्वागत है। एक नया संडे, एक नई सफ़र। ट्रैवल थेरेपी की जो जर्नी मेरे लिए बहुत स्पेशल रही है एंड स्पेशली आप सबको थैंक यू कि आपने इतना प्यार दिखाया मुझे। दोस्तों, मैं हर बार की तरह आपको जगह जहाँ लेके जाता हूँ, बहुत सारी जगह होती है। इस बार सोचा आपको एक ही जगह लेके जाऊँ जो बहुत ही पॉपुलर है। टाइटल से तो आपने जान ही लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। टाइटल से जान ही लिया होगा सिंगापुर जा रहे हैं, राइट। आगे बढ़ने के पहले एक वीकली कोरोना अपडेट जो मैं आपको देता हूँ वो देता हूँ। दोस्तों, इस वीक कोरोना के केसेस पहुँच गए हैं 13,50,000। सोचिए, हम हर वीक मिल रहे हैं तो ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। 1.5 से 2 लाख हुआ। दोस्तों, प्लीज़ इसकी सीवियरिटी को समझिए। घर पे रहिए। आप घर पे रहोगे तो आप ट्रांसमिशन बचाओगे and you will also help India to control corona virus। प्लीज़ इसकी सीवियरिटी को समझिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। तो हर वीडियो की तरह बताऊंगा सिंगापुर कहाँ स्थित है, वहाँ की क्या करेंसी है, उस करेंसी की इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्जन क्या है, वहाँ पे रहने खाने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे घूमना फिरना कहाँ हो सकता है आपका। और वीडियो के एंड में सिंगापुर में आपको एक अनटैप्ड प्लेस ऐसी लेके जाऊँगा जो उतनी पॉपुलर नहीं है, पर अगर आप सिंगापुर जाओ तो यू शुडंट मिस दैट प्लेस। तो दोस्तों, पसंद आए तो आपको पता ही आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे फैमिली बढ़ाते रहो कि मैं आगे भी मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, मैं ऐसे ही आपको जगह घुमाता रहूँ। सिंगापुर का वीडियो शुरू करने के पहले सिंगापुर का एक क्लिप दिखाना चाहूँगा आपको कि आपको जिस्ट मिल जाए सिंगापुर कितना ब्यूटीफुल सिटी है। दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिसका एक बॉर्डर मलेशिया है और बाकी 3 बॉर्डर्स पानी है। पानी होने के कारण तीनों बाजू से वो एक आइलैंड कंट्री है। सिंगापुर इज़ वन ऑफ 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो एक सिटी स्टेट है। अदर 2 कंट्रीज आर वेटिकन सिटी और मोनाको। सिंगापुर एक एडवांस्ड एंड डेवलप कंट्री है। वहाँ पे करेंसी जो चलती है वो है सिंगापुर डॉलर, उसको डिनोट करते हैं एसजीडी में। इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 सिंगापुर डॉलर इज़ 54.40 रुपीज़, मतलब लगभग 55 रुपीज़। आप सोचिए, एक इतनी छोटी कंट्री होने के बाद भी इंडियन रुपीज़ को इतना नीचे इंडियन रुपीज़, तो कितना डेवलपमेंट होगा उधर। सिंगापुर अकेले में 60 मिलियन टाइप ऑफ ट्रीज़ है जो पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में नहीं है। ये भी एक फैक्ट है। द स्मॉल कंट्री ओन्स 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 2015 से लेकर 2017 तक वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड था। यहाँ के लॉज एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आप सिंगापुर जाओ तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपको दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको ह्यूमन एवोल्यूशन देखना है कि ह्यूमन ने कितना प्रोग्रेस किया आउट ऑफ टाइम, तो सिंगापुर उसका जीता जाता एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपको पता चलेगा एक मैन मेड कंट्री बोला जाता सिंगापुर को। यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ के जितने भी बिल्डिंग्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, रिवर्स जो भी बने वो आर्टिफिशियल है। आपको अगर प्रोग्रेशन देखना है ह्यूमंस का तो आप सिंगापुर एक लाइव एग्जांपल है। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, सिंगापुर में ड्रिंकिंग वाटर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि उसमें कोई नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा नहीं है। जो भी रिसोर्स है वो सॉल्ट वाटर है। यू हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर ओवर देयर एंड विच इज़ कॉस्टली। तो लोग उसके लिए उतना कंजर्व करते हैं और रिसाइकिल करते हैं। ये वर्ल्ड को एक मैसेज देता है कि you should also start recycling. One other fact of Singapore is that Singapore is the costliest city in the world.
अगर आप मेरी तरह एक मिथ में थे कि यूएस की कोई सिटी होगी जैसे न्यूयॉर्क होगी, इंडिया की बॉम्बे होगी, फिर जैसे कोई यूरोपियन सिटी होगी, तो आप गलत थे। सिंगापुर इज़ द कॉस्टली सिटी इन द वर्ल्ड। एंड सिंगापुर की और एक फैक्ट ये है कि सिंगापुर में दी हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनर्स आर देयर, मतलब सबसे ज़्यादा करोड़पति भी सिंगापुर में है। बोलते हैं हर तीसरा चेहरा एक करोड़पति का होता है। सिंगापुर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, जैसे सिंगापुर का नाइट ज़ू, जो वर्ल्ड में पहला ज़ू है जो नॉकटर्नल एनिमल को देखता है। नॉकटर्नल एनिमल्स मतलब जो एनिमल जो रात ही को निकलते हैं। सिंगापुर के आइकॉनिक मरीना बे सैंड्स हैं। फिर यू हैव द मर्लियन पार्क। सिंगापुर में बहुत अच्छा देयर इज़ अ बर्ड पार्क। ये सब वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। तो उसके पहले हम ये पता करते हैं कि सिंगापुर आप पहुंच कैसे सकते हैं इंडिया से। सिंगापुर पहुंचने के लिए दी ओनली एंड द फास्टेस्ट वे फ्लाइट। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इंडिया से हर मेजर शहर से सिंगापुर की डायरेक्ट फ्लाइट्स है। मेजर शहर जैसे बॉम्बे, चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, दिल्ली, कहीं से भी मेजर फ्लाइट्स हैं सिंगापुर के लिए डायरेक्टली। सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट जो है वो है कोलकाता से, और वहीं से चीपेस्ट मिलेगी आपको। भाई एक एवरेज फ्लाइंग आवर्स होता है 5 आवर्स। यहाँ पे आपको लो कॉस्ट करियर जैसे इंडिगो से लेके अल्ट्रा लग्जरियस एयरलाइन जैसे सिंगापुर एयरलाइंस भी मिल सकती है आपको। अगर आप हो इकोनॉमिकल ट्रैवलर तो आप कोई लो कॉस्ट एयरलाइन ले लीजिए। अगर आप प्रेफरेंस आपको बिजनेस का तो आप सिंगापुर एयरलाइंस एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। सिंगापुर में जब आप चांगी एयरपोर्ट में उतरो तो ये आपको मंत्र मुक्त कर देगा। वन ऑफ द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, बिगेस्ट एयरपोर्ट एंड द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे आपको इंटरनल वाटरफॉल, अम्यूजमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, मॉल, होटल, थिएटर, दुनिया भर की सब चीज़ें मिल जाएगी। जैसे ट्रैवलर्स के लिए एक अपना ही गूगल हो गया। आपको चांगी एयरपोर्ट का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा, जो वाटरफॉल देखा आपने वीडियो में, उसको बोलते हैं चांगी ज्वेल, सिंगापुर ज्वेल। ये एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है और इसकी ये खासियत है कि सिंगापुर में जो चांगी एयरपोर्ट है वो 24 आवर्स प्रायर चेक इन देता है सर्टेन फ्लाइट्स के लिए। तो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह ये एयरपोर्ट हो गया। दोस्तों इंडियंस को सिंगापुर जाने के लिए वीज़ा लगता है और वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता इंडियंस को। तो वहाँ का वीज़ा प्रोसेस के लिए इट टेक्स अप टू 7 days ऑफ प्रोसेसिंग द वीज़ा। आपको एक 7 days का सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है। ये वीज़ा का टेंटेटिव कॉस्ट होगा 2500 से लेकर 3500 रुपीज़ तक। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट चाहिए 6 months ऑफ वैलिडिटी इन इट। आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है और आपको आपके होटल बुकिंग दिखाने पड़ते हैं पहले। ये सब चीज़ें नेसेसरी है। तो दोस्तों अगर आप जाओ तो वीज़ा पहले ही बुक करवा सकते हो। नीचे इंडियन बुकिंग साइट से मेक माई ट्रिप यात्रा एंड ऑल अदर ऑनलाइन बुकिंग साइट जो सिंगापुर ई वीज़ा ऑफर करते हैं। तो दोस्तों अब आप सिंगापुर के बारे में फैक्ट्स बता दिया, आपको बता दिया आप कैसे पहुंच सकते हो। पैसा बचाने का तरीका भी बता दिया आपको, पहुंच के मतलब लो कॉस्ट एयरलाइन ले लो, पहुंच जाओ। अब इम्पॉर्टेंट है ना दोस्तों, बताऊँ आपको कि सिंगापुर में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो दोस्तों सिंगापुर एक ऐसी मैन मेड कंट्री होने के कारण वो ऑल ग्रुप ऑफ एजेस के लिए अच्छी है। मतलब वहाँ पे बच्चे भी जा सकते हैं और आपके सीनियर सिटीजन या ग्रैंड पेरेंट्स भी को भी लेके जा सकते हो आप। ट्रैवल थेरेपी के हिसाब से टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन सिंगापुर में से फर्स्ट प्लेस है मरीना बे सैंड्स। दोस्तों मरीना बे सैंड्स के बारे में बताने के पहले आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा कि मरीना बे सैंड्स है क्या। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि ये वही आइकॉनिक प्लेस है जो आप हर फोटो, हर वीडियो, हर F1 रेस में देखते हो। ये एक अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार प्रॉपर्टी है जो सिंगापुर का मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। इसका फ्लोटिंग बोर्ड स्ट्रक्चर जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, ये बहुत यूनिक बनाता है इसको। मतलब 3 बिल्डिंग के ऊपर ऐसा लगता है एक बोट जा रही है। ये एक 57 फ्लोर्स की ये होटल है जिसमें टॉप फ्लोर पे स्काई डेक बार है। स्काई डेक पे
होने के कारण यहाँ पे एक इन्फिनिटी पूल है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पूल है और जो 1 टन वाटर का पूल है वो। तो ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि ये पूल में 1 टन ऑफ वाटर इज स्टोर्ड। 57 फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल से जो व्यू दिखता है ना, ये आपको देख के एक्सपीरियंस होगा। बाकी के इसमें स्पा है, मॉल है। तो दोस्तों, अगर आप चाहो कि आप मरीना बे सैंड्स में रहते नहीं, जो मेरे तरह हर आदमी जा नहीं पाएगा, तो आप डायरेक्टली स्काई डेक पे जा सकते हो। स्काई डेक का कॉस्ट है 23 सिंगापुर डॉलर्स फॉर एन एडल्ट एंड $11 फॉर अ चाइल्ड। चाइल्ड की एज अगर 6 ईयर से कम है तो $11, नहीं तो एडल्ट में ही काउंट होता है। अगर आप जाओ तो एक्सपीरियंस ये ज़रूर कीजिएगा। और मतलब $23 मतलब 1200-1300 रुपये हो जाएंगे इंडियन रुपीज़ में, बट ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसकी टाइमिंग से 10 AM to 10 PM। ये हाईली रिकमेंडेड प्लेसेस इन सिंगापुर में से एक है। यहाँ पे वो आइकॉनिक इंस्टाग्राम की फ़ोटो जिस पे आपको 200 लाइक्स तो पक्के आ ही जाएंगे। तो दोस्तों, लिस्ट में हमारी दूसरी जगह है गार्डन्स बाय द बे। गार्डन्स बाय द बे के बारे में बताने के पहले आपको गार्डन्स बाय द बे का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा कि गार्डन्स बाय द बे है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कितना खूबसूरत प्लेस है ये एक आर्टिफिशियल मैन मेड गार्डन है जो 18 सुपर ट्री से बना है। ये जो स्ट्रक्चर आपने वीडियो में देखा और जो फोटो में देख रहे हो, इसको ये स्ट्रक्चर को सुपर ट्री बोलते हैं। ये रेकमेंडेड है कि गार्डन्स बाय द बे आप इवनिंग टाइम पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो लाइटनिंग लगती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे 2 डोम है, एक है स्काई डेक डोम, एक है फ्लावर डोम। जहाँ पे आप जाओ, आनंद करो इसका अपना ही मज़ा है। इसकी एंट्री के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, पर आपको अगर डोम में जाना है तो यू हैव टू पे। यहीं पास में एक बटरफ्लाई गार्डन है जो बहुत ही अच्छा है, और आप अगर एक नेचर लवर हो, एनिमल लवर हो, तो आप ज़रूर जाइएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा ये प्लेस। इसके एग्जैक्टली सामने मरीना बे सैंड्स है, तो यू कैन गेट अ वेरी गुड फोटो ओवर देयर। रेकमेंडेड है, ये हाईली रिकमेंडेड प्लेसेस है सिंगापुर में जाने के लिए। गार्डन्स बाय द बे सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुले रहते हैं, तो आप उस हिसाब से आपका प्लान कीजिएगा ट्रैवल और जाइएगा। गार्डन्स बाय द बे का डोम का टिकट प्राइस है $50 सिंगापुर फॉर एन एडल्ट एंड $30 सिंगापुर फॉर अ चाइल्ड की एज है 6 ईयर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो प्लान अकॉर्डिंगली एंड विजिट गार्डन्स बाय द बे। लिस्ट में हमारी तीसरी जगह है सेंटोसा आइलैंड। दोस्तों, ये आइलैंड नहीं है, ये एक अम्यूज़मेंट पार्क ही है पूरा। सेंटोसा आइलैंड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। आपको उसके बारे में बताने के पहले एक छोटा सा वीडियो बताऊंगा कि सेंटोसा आइलैंड है क्या।
दोस्तों आपने वीडियो में देखा दी आइकॉनिक यूनिवर्सल स्टूडियो है उधर, फिर सी एक्वेरियम है जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्वेरियम इन द वर्ल्ड है, फिर आपको उधर मैडम तुसाड्स 4D विंग्स ऑफ टाइम्स सब मिल जाएगा। मैं बताते बताते थक जाऊंगा पर सेंटोसा आइलैंड ख़त्म नहीं होने वाला। अगर आप जाओ तो आपको एक दिन पूरा का पूरा सेंटोसा आइलैंड के रिजर्व रखना पड़ेगा। सेंटोसा आइलैंड की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुबह 9 बजे शुरू होकर रात को 10 बजे तक रहती है, पर कुछ ऐसी जगह हैं जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो हो गया वो 6:30-7 बजे बंद हो जाती है। सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए आपको एक पास की ज़रूरत होती है जो है 115 सिंगापुर डॉलर्स का। क्या आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हो, आप रिकमेंडेड है ऑनलाइन बुक कराओ क्योंकि ऑफलाइन के लिए इसमें बहुत टिकट्स जाने पड़ते हैं। दोस्तों हर जगह जहाँ पे मैं वहाँ पे पैसे लगते हैं, तो सिंगापुर में एक ऐसी आइकॉनिक जगह है जो हमारी चौथी जगह है, वो है मर्लियन पार्क। वो एंट्री फ्री है हमेशा के लिए। इसकी एक हिस्ट्री ये भी है कि सिंगापुर को सिंगापुरम बोला जाता था हिस्ट्री में, तो उस हिसाब से उसका नाम सिंगापुर पड़ा। और सिंगापुरम का मतलब होता है द लैंड ऑफ द लायन। पर एक फन फैक्ट है कि सिंगापुर में एक भी लायंस ही नहीं है, तो इसको ये बोलते हैं कि हाँ, इसका एक ये भी कल्चर है मर्लियन का कि हम अपने एनिमल्स का रिस्पेक्ट करते हैं और अपने वाटर एनिमल्स का भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये ऊपर से लायन और नीचे से मछली है, इसका ये डिनोशन है। आप जाइएगा तो मर्लियन पार्क ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत सारे फ़नी वीडियोस, बहुत सारा फ़नी इमेजेस और बहुत सारे आइकॉनिक इमेजेस की जगह है वो। यू शुडंट मिस द मर्लियन। दोस्तों लिस्ट में ट्रैवल थेरेपी के हिसाब से 5th रिकमेंडेड जगह जरांग बर्ड पार्क। जरांग बर्ड पार्क के बताने के पहले आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा कि जरांग बर्ड पार्क है क्या। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कितना अच्छा जगह है ये वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट बर्ड पार्क है जो 49 एकर्स ऑफ लैंड में स्प्रेड है। बोला जाता है यहाँ पे 5000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। आप अफ्रीकन ले लो, साउथ अमेरिकन ले लो, साउथ अफ्रीकन ले लो, इंडियन ले लो, दुनिया भर से यहाँ पे बर्ड्स आते हैं और वहाँ पे उनको नेस्ट किया जाता है। बर्ड की सेंचुरी है। अगर आप एक एनिमल लवर हो और या तो आपके बच्चों को एक एक्सपीरियंस कराना है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली बर्ड्स को खुला रखते हैं और उड़ के आते हैं और वो बाइट भी नहीं करते हैं। आप पे बैठेंगे, आपको खेलेंगे। एक एक्सपीरियंस है, जब आप जाओ तभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ पे ये सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है और इसके प्राइसेस है 50 सिंगापुर डॉलर्स फॉर एन एडल्ट एंड 25 सिंगापुर डॉलर्स फॉर अ चाइल्ड। ट्रैवल थेरेपी रेकमेंड करता है अगर आप जाओ तो ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा ये प्लेस। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 5 लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट इन सिंगापुर। इसका मतलब ये नहीं कि और भी जगह नहीं है। जैसे सिंगापुर फ्लायर एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, फिर यू हैव हज लेन, यू हैव लिटिल इंडिया, यू हैव मेनी प्लेसेस टू डू इन सिंगापुर। सिंगापुर की आइडल आइटिनरी 5 डेज़ की होती है। तो दोस्तों अगर आपको एक आइटिनरी बिल्ड करनी है तो आप ज़रूर हेल्प ले सकते हो मेरी, या आप हेल्प ले सकते हो इंटरनेट की या कोई फ्रेंड की। बट ये थी हमारी प्लेसेस, जो 5 प्लेसेस होगी, जो एक्सपीरियंस होगी, जो आपको विज़िट करनी चाहिए। दोस्तों अब क्या आप पहुँच गए, वीज़ा बता दिया, घूम लिया, अब रहने और खाने की व्यवस्था भी कर लें। तो दोस्तों सिंगापुर आपको बोला वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट सिटी है, राइट। तो वहाँ पे लिविंग बहुत कॉस्टली है। इसका ये मतलब नहीं कि बजट फ्रेंडली होटल्स नहीं है। आपको 3 स्टार बजट फ्रेंडली होटल से लेकर अल्ट्रा लग्जरियस प्रॉपर्टी भी मिलेगी। बट अगर आप एक सिंगल आदमी, एक बैकपैकर हो या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या 2-3 फ्रेंड्स जा रहे हो, तो आपको पैसा बचाने के लिए आप नॉड्स में भी रह सकते हो, कैप्सूल्स में भी रह सकते हो। ये एक ऐसी जगह डॉर्मिटरी टाइप की होती है जहाँ पे आपको एक प्राइवेट सा बेड दिया जाता है। आपको बहुत ही चीप होती है
यहाँ पे सिंगापुर डॉलर्स में से आपको $30 से लेकर $300 पर नाइट तक के रूम मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप मील्स की बात करो तो ऐसी जगह बुकिंग कराओ जहाँ पे मील्स होटल्स में इंक्लूडेड रहे, क्योंकि सिंगापुर इज़ कॉस्टली आउटसाइड। तो दोस्तों आप ब्रेकफास्ट खा के निकलना और इवनिंग का जो खाना है वो आपको स्मॉल से जॉइंट में खा सकते हो। यहाँ पे तमिल, मलय और इंडियन फूड बहुत मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटी है। जैसे आपको डोसा मिल जाएंगे, इंडियन फूड मिल जाएंगे, दुनिया भर की कुजीन मिल जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप सिंगापुर में हो। आपको फ्रेंच खाना, इटालियन खाना, इंडियन खाना, कुछ भी खाना आपको मिल जाएगा। ट्रैवल थेरेपी रेकमेंड करता है आप लिटिल इंडिया ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे इंडियन फूड्स इतने सारे और इंडियन जॉइंट्स इतने सारे हैं ना कि आप लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा दिल्ली की चांदनी चौक या मुंबई की मुस्तफ़ा मार्केट में ही घूम रहे हो आप। तो दोस्तों पहुंच गए सिंगापुर, खा लिया, घूम लिया, रह लिया। अब दोस्तों सिंगापुर वर्ल्ड क्लीनेस्ट सिटी, वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी जो टैग है उसको इसीलिए मिला है क्योंकि कुछ रूल्स फॉलो करते हैं उधर वो। तो सिंगापुर के कुछ रूल्स है, अगर आप सिंगापुर जाओ तो आपको है ना वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे उधर च्युइंगम इज बैन, च्युइंगम कैरी करना भी बैंड है, च्युइंगम खाना भी बैंड है। अगर आपको वो च्युइंगम मिला तो आपको फर्स्ट टाइमर्स फाइन है $1000 मतलब करीबन 55,000 रुपीज़। उधर कचरा फेंकना इज स्ट्रिक्टली बैन। आप सिंगापुर में देखोगे तो सड़कों पे, बीचेस पे, जहाँ पे भी आप टूरिस्ट प्लेसेस जाओ वहाँ पे डस्टबिन बने पड़े हैं। आप ऐसे ही फेंक नहीं सकते कहीं भी, कुछ भी स्मॉल टाइप ऑफ टिश्यू भी हो तो लिटरलिंग इज ऑल्सो बैंड। तीसरा चीज़ हो तो स्मोकिंग भी बैंड है। अगर आप एक चेन स्मोकर हो जो स्मोक करता है, या आप एक ऐसे स्मोकर हो जो सिगरेट रजिस्ट नहीं कर पाते, तो सिंगापुर में बहुत सारी एरियाज ऐसी है पब्लिक जो बैन है। आप जाइएगा उधर तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पूछ लीजिएगा कि इधर स्मोकिंग कर सकते हैं कि नहीं। सिंगापुर में एक स्ट्रेंज रूल ये है कि उधर क्रॉसिंग अदर देन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज़ ऑल्सो बैन। आपको बहुत बड़ी फाइन पड़ सकती है। अगर ये इस देश में हो जाए, इंडिया में हो जाए, तो कितना इंडिया सुधर जाएगा। उधर सर्टन ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स बने जहाँ से आपको क्रॉस करना चाहिए। तो दोस्तों हम अपनी सिंगापुर का वीडियो यहीं एंड करते हैं। और दोस्तों हर सफ़र की एक शुरुआत और एक अंत होता है। यही एक बुरी एक ट्रैवलिंग में यही होता है कि आप शुरुआत करने में एक्साइटेड रहते हो और जब अंत होता है तब आपको उतना ही दुख होता है। पर जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको एक ऐसी जगह ले जाऊँगा जो उतनी पॉपुलर नहीं है, तो उस जगह का नाम जुबली कैफ़े एंड बार। ये सिंगापुर की रिच हिस्ट्री जो 1960 से लेके में थी वो बताता है। ये कैफ़े की ये खासियत है कि ये पहले बंगलो था जहाँ लोग रहते थे, फिर इसको कैफ़े कन्वर्ट किया गया। जब इसको कैफ़े कन्वर्ट किया गया था तब उसके अंदर के इतने अच्छे स्ट्रक्चर जो 1960 से लेकर पुराने ज़माने सिंगापुर कल्चर के थे उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। ये बहुत फेमस अपने फिश एंड चिप्स के लिए, अपने चीप अल्कोहल के लिए और यूरोपियन और मेडिटेरियन कुजीन के लिए। अगर आप जाइएगा तो ज़रूर जाइएगा जुबली कैफ़े एंड बार। तो दोस्तों ये था हमारा सिंगापुर का वीडियो। होप मैंने सिंगापुर का वीडियो जस्टिफाई किया होगा, आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे पाया होगा जो आपको चाहिए। अगर कुछ भूल गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे को नीचे। आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो, मैं आपके रिप्लाई दे दूँगा जो भी आपकी क्वेरीज होगी। तो दोस्तों जाने के पहले एक और रिवाज है हमारा, एक शायरी सुनाऊँगा। तो ये शायरी वापस मैंने लिखी है, बताइएगा ज़रूर ये कमेंट्स में कैसी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा शायरी कैसी लगी बॉक्स में। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आप मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, दुनिया के हर सोशल नेटवर्क पे हूँ। अगर इसी के बारे में एक डिटेल ब्लॉग पढ़ना है आपको, अगर आपको वीडियो देखना नहीं पढ़ना पसंद है, तो आप मेरे traveltherapy.com पर जाके आप मेरा सिंगापुर का ब्लॉग भी पढ़ सकते हो। और दोस्तों जितनी मेहनत मैं करता हूँ वीडियो बनाने में और आपको टाइम पे एक वीडियो डिलीवर करने में, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ये कि आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक नए सफ़र, एक नए रास्ते पे, जहाँ पे आपको दुनिया के किसी कोने की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशान, साइनिंग ऑफ, बाय।